नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस एमसीक्यू सीरीज जो हमारी 26 है और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड नॉर्म्स के एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप आईबीपीएस के लिए मात्र 750 रुपीज़ के अंदर देखो आपको 200 वीडियो रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, नाबार्ड स्कीम्स और साथ में 50 मॉक टेस्ट है ना, ये सब कुछ आपको मिल जाएगी जिसकी वैलिडिटी 3 मंथ की है। आपको मात्र 750 रुपये के अंदर अवेलेबल है। या आप ओनली टेस्ट सीरीज, दोस्तों आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल लें कि टेस्ट सीरीज में आपको टोटल नंबर ऑफ 75 मिलेंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, करंट अफेयर्स है, नाबार्ड नॉर्म्स है, सब कुछ, और मात्र 350। उसमें भी आपको कितना 25% डिस्काउंट है। ठीक है, उसमें भी आपको लगभग 270 रुपये की ये टेस्ट सीरीज पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाबार्ड हैज फॉर्मुलेटेड फिश कम डेयरी, क्या है, नाबार्ड हैज फॉर्मुलेटेड फिश कम डेयरी स्कीम्स फॉर 1 हेक्टेयर, किसके लिए 1 हेक्टेयर, एक्सपेक्टेड ग्रो आउट पीरियड ऑफ, है ना, एक्सपेक्टेड ग्रो आउट पीरियड ऑफ फिश फॉर द प्रोजेक्ट, कि भाई एक्सपेक्टेड ग्रो आउट पीरियड कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कितना होता है, 11 महीने। अगर हम फिश कम डेयरी स्कीम में के लिए जो 1 हेक्टेयर के लिए बनाते हैं तो फिश का जो ग्रो आउट है ना, ग्रो आउट पीरियड कितना होता है, 11 महीने होता है। ये एग्जाम में 2019 एफओ के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि नाबार्ड हैज फॉर्मुलेटेड फिश कम डेयरी स्कीम फॉर 1 हेक्टेयर, स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ फिश, इस प्रोजेक्ट के लिए भाई कितनी डेंसिटी हम रखते हैं, स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ फिश कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 5000 पर हेक्टेयर। कितना होता है, 5000 पर हेक्टेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि ये भी नाबार्ड नॉर्म्स का कोड है। व्हाट द टाइम इज टेकन फॉर रियरिंग ऑफ प्रॉन, प्रॉन के लिए कितना टाइम लगता है, ये भी अकॉर्डिंग टू नाबार्ड। तो कितना होता है भाई, तो आंसर है 7 मंथ। कितना होता है यहाँ पर, 7 मंथ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, अकॉर्डिंग टू नाबार्ड हाउ मच टाइम फूड ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन द रूरल गोडाउन। नाबार्ड के अकॉर्डिंग हम कितने दिनों तक रूरल गोडाउन्स के अंदर फूड को स्टोरेज करके रखते हैं, कितने दिनों तक रखते हैं, तो आंसर है 10th मंथ तक। ठीक है, कितना, 10 महीने तक रखते हैं। ये भी एएफओ 2019 के अंदर पूछा गया दोस्तों ना। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाबार्ड नॉर्म से। ठीक है ना। चलिए अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अभी अपन देखेंगे वो भी है ना। हाँ, नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स स्टोरेज कैपेसिटी इन मैट्रिक टन फॉर लार्ज साइज गोडाउन्स इन रूरल एरिया। ठीक है, नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज के अंदर जो लार्ज साइज गोडाउन बनाए जाते हैं वहां पर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, अबाउ कितना, 2000, है ना, 2000 मैट्रिक टन से ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, जो कि अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, ये पूछा गया था 2021 के अंदर। क्या क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू नाबार्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल गोडाउन इन रेसिडेंशियल एरिया, अगर आप रूरल गोडाउन बनाते हैं वो शहरी क्षेत्र मतलब जहां पर रहते हैं उस जगह पर, तो वो है ना, उसकी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस केप्ट फ्रॉम डेयरी एंड पोल्ट्री फार्म, उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डेयरी और पोल्ट्री फार्म से उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होना चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर है भाई 300 मीटर। कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, उसको करेक्ट आंसर है 300 मीटर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड से अगर हमको रूरल गोडाउन बनाना है ना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल गोडाउन इन रेसिडेंशियल एरिया मिनिमम डिस्टेंस कैप्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम फैक्ट्रीज, अदर सोर्स ऑफ फायर सच एज द वर्कशॉप, ठीक है, हेस्टेक्स, टिम्बर स्टोर एंड पेट्रोल पंप, इनसे मिनिमम कितनी डिस्टेंस होना चाहिए, तो कितना, 150 मीटर। इसका करेक्ट आंसर कितना दोस्तों, 150 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स आर एलिजिबल टू अवेल क्रेडिट इन इंटेंसिव फिश कल्चर अकॉर्डिंग टू नाबार्ड। क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स आर एलिजिबल टू अवेल क्रेडिट, वह कौन सी है ना बोरोवर्स होते हैं जिनको क्रेडिट ऋण मिल सकता है इन इंटेंसिव फिश कल्चर अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स का अकॉर्डिंग, किसको भाई क्रेडिट ले सकता है। क्या एक इंडिविजुअल ले सकता है, या कोई कंपनी बिल्कुल ले सकता है, या पार्टनरशिप बिल्कुल ले सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रेडिट मिल सकता है, एक ग्रुप ऑफ फिश फार्मर सभी को मिल सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी, सभी को क्रेडिट मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द फीडिंग हैबिट ऑफ रोहू स्पीसीज। ठीक है, रोहू स्पीसीज जो इंटेंसिव फिश कल्चर करते हैं तो रोहू कटला स्पीसीज करते हैं हम। तो रोहू जो स्पीसीज होती है किस प्रकार की है, तो आंसर है कॉलम फीडर है। कैसी है, कॉलम फीडर। करेक्ट आंसर है 9 का, कॉलम फीडर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनी पेरिनियल फ्रेश वाटर पॉन्ड और टैंक रिटेनिंग वाटर डेप्थ ऑफ 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट मीटर
कैन बी यूज्ड फॉर फिश कल्चर पर्पज एंड हाउएवर द मिनिमम लेवल शुड नॉट, भाई कम से कम इससे ज्यादा लेवल नहीं होना चाहिए पॉन्ड का, किससे, तो आंसर 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉन्ड को 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूजुअली द रीपेमेंट पीरियड ऑफ लोन फॉर द बॉयलर फार्मिंग विदाउट मेमोरेंडम, तो विदाउट मेमोरेंडम कितना होता है, 5 साल, ठीक है, रिपेमेंट जो होता है विदाउट मेमोरेंडम कितने, 5 साल होता है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 12 है, द ग्राउंडनट ऑयल केक परसेंट इन द फिश फीड इंटेंसिव फिश कल्चर, है ना, और रोहू कटला जो इंटेंसिव फीड फिश कल्चर करते हैं तो वहां पर उस फीड के अंदर ग्राउंडनट केक का परसेंटेज कितना होता है, तो ग्राउंडनट केक का परसेंटेज कितना होता है भाई, 10% होता है, कितना होता है, 10% होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, उसी सेम क्वेश्चन, राइस ब्रेन परसेंट, अब यहां पर ग्राउंडनट की जगह क्या पूछा गया है, राइस ब्रेन परसेंट इन फिश फीड इंटेंसिव फिश कल्चर, है ना, तो अभी हमने देखा था कि जो कल्चर होता है फिश का जो है सप्लीमेंट्री फीड होता है उसके अंदर, ठीक है, ग्राउंडनट परसेंटेज कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए, राइस ब्रेन परसेंट कितना, 80% होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 80% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फीड, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फीड RS पर केजी इन इंप्रूव्ड इंडिजिनियस पोल्ट्री बॉयलर, ठीक है, वर्ड्स फार्मिंग अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म, ठीक है, नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि भाई कितना कॉस्ट होना चाहिए, किसके लिए, पर केजी, है ना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फीड RS पर केजी, 1 केजी फीड की कॉस्ट कितनी होना चाहिए, किसके लिए, तो आंसर इंडिजिनियस पोल्ट्री जो बॉयलर है उसके लिए 1 केजी खाने की कॉस्ट कितनी होना चाहिए, तो 1 केजी खाने की कॉस्ट कितना होना चाहिए, 25, है ना, कितना होना चाहिए, 25 केजी, 25 रुपए, सॉरी, है ना, कितना, 25 रुपए पर केजी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 रुपए पर केजी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना, पर स्क्वायर फीट इन डेयरी फार्मिंग अकॉर्डिंग टू नाबार्ड, नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितनी, भाई पर स्क्वायर फीट, ठीक है, 1 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट जो है, ठीक है, डेयरी बनाने के लिए, तो 1 फीट की कॉस्ट कितनी आती है डेयरी फार्म बनाने के लिए, नाबार्ड के अकॉर्डिंग डेयरी फार्म बनाने के लिए, तो पर स्क्वायर फीट की जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, 120 रुपए, कितनी आती है, 120 आ रहा है, ठीक है, 1 फीट की, है ना, 1 फीट की कितनी आती है, 120। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, द कॉटन सीड केक परसेंट इन फिश फीड इन द इंटेंसिव फिश कल्चर, जैसे अभी हमने देखा था कि ग्राउंडनट परसेंट कितना था, ग्राउंडनट केक 10% था, राइस ब्रेन ऑयल कितना था, 80% था, अब पूछा कॉटन फीड कितना है, कॉटन फीड कितना भाई, तो आंसर कॉटन फीड भी कितना, 10% होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 10%, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मनी मार्जिन may be considered for the companies and partnership firm in intensive fish culture according to, तो मनी मार्जिन कितना होता है किसके लिए, कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटेंसिव फिश कल्चर के अंदर कितना, 25% दोस्तों, कितना होता है, 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच नॉर्मली लाइम रिक्वायरमेंट फॉर द 1 हेक्टेयर लैंड ऑफ एक्वाकल्चर अकॉर्डिंग टू, है ना, 1 हेक्टेयर ऑफ एक्वाकल्चर के लिए लाइम की रिक्वायर नॉर्मल कितनी होती है, तो 200 से लेके कितना 250 केजी पर हेक्टेयर, है ना, तो जो लाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो पीएच के अकॉर्डिंग भी होती है, अभी अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच यूरिया इज रिक्वायर्ड पर मंथ, ठीक है, यूरिया पर मंथ ऑफ द नाइट्रोजन सप्लाई इन लो फर्टिलिटी, किसमें, लो फर्टिलिटी स्टेटस सॉइल फॉर द इंटेंसिव फिश कल्चर, ठीक है, रोहू कट्टा अकॉर्डिंग टू नाबार्ड, नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लो फर्टिलिटी सॉइल के अंदर कितना यूरिया हमको पर मंथ चाहिए, तो कितना यूरिया हमको पर मंथ चाहिए यहाँ पर लो फर्टिलिटी, तो आंसर भाई 60, कितना चाहिए हमको, 60, है ना, कितना रिक्वायर होती है, तो 60 होती, क्लियर है, कितना है याद रखना, 60 मिलीग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मच लाइम रिक्वायरमेंट इन एक्वाकल्चर कल्टीवेशन व्हेन द सोइल पीएच रेंज फ्रॉम 7.6 टू 8.5, अब यहाँ पर पीएच के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था अभी पीएच के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि लाइम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है ना, तो यहाँ पर 6.7 से लेके 8.5, तो कितना आंसर आएगा इसका, तो आंसर इसका आंसर आएगा 200। अगर आपको पीएच के अकॉर्डिंग कि 7.6 से लेके 8.5 पीएच मीडियम की, माध्यम की, जल की, वाटर की, तो कितना लाइम आपको डालना पड़ेगी, 200, कितना 200। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द फ्लोर स्पेस पर स्क्वायर पर एडल्ट, ठीक है, फ्लोर स्पेस स्क्वायर फीट में पर एडल्ट इन बफेलो इन डेयरी फार्मिंग अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म, कि जब हम नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डेयरी फार्म बनाते हैं तो पर स्क्वायर फीट एक एनिमल के लिए जो बफेलो है कितना, तो आंसर 50 स्क्वायर फीट, कितना 50। क्वेश्चन नंबर 22 है,
In how many year repayment the loan under intensive fish culture is possible in equated annual installment according to NABARD norm? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 से लेके 10 साल। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मच लाइम रिक्वायरमेंट इन एक्वाकल्चर कल्टीवेशन व्हेन द सोइल पीएच 6 से लेके 7.5, तो कितना चाहिए 500, कितना चाहिए 500। अभी हमने पढ़ा था 7.5 से लेके 8 पॉइंट, यहाँ पर कितना था, तो यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा था इसमें 200 था। अब यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं कि 6.6 से लेके 7.5 है, यहाँ पर कितना है 500 है, कितना है 500। नॉर्मल कितना था 200 से लेके 250 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मच ट्रिपल सुपर फोस्फेट है, ट्रिपल सुपर फोस्फेट इज रिक्वायर्ड पर मंथ फॉर फॉस्फोरस सप्लाई इन लो फर्टिलिटी स्टेटस सोइल इन इंटेंसिव फिश कल्चर, कितना चाहिए, तो आंसर 30 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम पर 100 ग्राम सोइल। क्वेश्चन नंबर 25, फीडिंग कॉस्ट पर डे इन इंडिजीनियस काउ रियरिंग प्रोजेक्ट इन डेयरी है ना, ड्राई डेज के अंदर जो भाई खाने की कॉस्ट आती है इंडिजीनियस काउ के लिए, पर डे की जो कॉस्ट आती है खाने की अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स कितनी आती है, तो आंसर है 26 रुपए। कितनी आती है कि 1 केजी खाने पर जो कॉस्ट आती है वो आती है 26 रुपए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएंगे एग्जाम में नाबार्ड से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको 1 से और 2 वीडियो और यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाबार्ड नॉर्म्स के, है ना, कि कंबाइंड हार्वेस्टर के लिए, मिल्क यूनिट के लिए, है ना, इसके बाद डेयरी प्लस पोल्ट्री, है ना, इसके बाद डेयरी प्लस फिशरीज है, तो अलग अलग जो है तो सभी के यहाँ पर मनी मार्जिन है, यहाँ पर रीपेमेंट लोन है, और जो जो इंपोर्टेंट चीजें एग्जाम में पूछी जाती है उनके आपको एमसीक्यू इस तरह से देखने को मिलेंगे। आई होप आपको समझ आए। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लें, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सभी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में इंपोर्टेंट है। साथ साथ में आपकी प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है और हर टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको इतने ज्यादा मिल रहे हैं और क्वालिटी वाइज क्वेश्चन है ना, 75 टेस्ट है टोटल, तो आपको यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, एक पेपर के अंदर 75, तो आपको देखो ना क्वेश्चन कितने मिल जाएंगे, एक पेपर के अंदर 60 क्वेश्चन है और टोटल 75 टेस्ट है, और मात्र कितने रुपए में 270 रुपीज के अंदर, है ना, ठीक है, 270 रुपीज के अंदर। आप सोच सकते हो कितने, और क्वालिटी वाइज हर सेक्शन से, है ना, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो देखो दोस्तों, मेरा काम फेंकना नहीं है ना, आप देखेंगे यूट्यूब पर फेंकालॉजी बहुत ज्यादा चलने लगी है, बहुत सारे आते हैं ना, हमारे नोट्स इतने सारा आया, इतना सारा, अपन जो है कि रियल भाई जो पढ़ाते हैं, आपने भी देखा होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपके लिए बहुत सारी मेहनत की, एग्जाम में आपने भी देखा होगा। अभी यहाँ पर बैंक अपन अभी एफओ के लिए कितना, आज हमारी 26 नंबर की सीरीज चल रही है, तो इतना जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए शायद ही कोई नहीं कर रहा होगा। वो आते हैं अपने बढ़िया से एक पीपीटी बनाई, एडवर्टाइजमेंट किया, और ठीक है, तो अपना ऐसा काम नहीं, अपने आप देखो पीपीटी का एक ही कलर है, सेम टू सेम हमेशा, ये 26 नंबर की पीपीटी है, कभी कलर भी चेंज नहीं हुआ, यही कलर है सेम टू सेम। तो अपना काम है क्वालिटी वाइज पढ़ाना, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा आपको है ना, टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, वो आपको सब क्वालिटी वाइज मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।